किससे? किससे? मोहिनी कर्म से। मोहिनी कर्म की उत्कृष्ट स्थिति है 70 कोड़ा कोड़ी सागर। अब लगभग सभी ने ये मालूम है कि सागर कितना लंबा समय होता है, तो एक सागर नहीं, 1 करोड़ में 1 करोड़ का गुणा करो तो होता है 1 कोड़ा कोड़ी। ऐसे 70 करोड़ में 70 करोड़ का गुणा करने पर जो संख्या आती है उसका नाम होता है 70 कोड़ा कोड़ी। और वो भी वर्ष नहीं, 70 कोड़ा कोड़ी सागर। प्रमाण एक समय में बंद कर लेता है यह जीव मोह की तीव्र अवस्था से। और ये मोह क्या है? मोह है क्या वस्तु? ये जो आप स्क्रॉल कर रहे हो ये मोह है। ये 70 कोड़ा कोड़ी आपके एक स्क्रॉल में आपकी 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक की पर्यायें तैयार हो गई एक स्क्रॉल में। क्योंकि जगत के ब्रह्मांड के इन वस्तुओं में का इतना राग है, तीव्र भाव चल रहा है, उनको देखने की इतनी लोलुपता, इतनी आकांक्षा है। उस आकांक्षा से भरकर आप उस मोबाइल को देखते हो। इतनी देखने मात्र से आपने उसमें 70 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण का बंद कर लिया। और इतने समय तक यह जीव अब संसार से बाहर नहीं जा पाएगा। ऐसे कितने कर्म बांध बांध के रखे हैं मित्र, ऐसे कितने कर्म बांध बांध के रखे हैं। कितने कर्म समाप्ति नहीं हो पा रहे हैं, समाप्ति नहीं हो पा रहे। एक उदय में आता है, एक कर्म पूर्व का बांधा हुआ एक कर्म जब तक उदय में आता है तब तक कई हजार वर्षों के कर्म आपके तैयार हो जाते हैं। कई हजार नहीं, कई करोड़ वर्षों के कर्म आपके तैयार हो जाते हैं। दुकान खाली नहीं हो पा रही, दिन रात 24 घंटे कस्टमर आए जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, आए जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, दुकान खाली नहीं हो पा रही है। खाली कैसे हो? खाली कैसे हो? तुम शटर ही नहीं गिरा रहे हो सर, तुम शटर ही नहीं गिरा रहे हो। जब शटर नहीं गिरा रहे हो तो जिसकी आवश्यकता है वो तो आएगा ही ना। आप अपनी दुकान की शटर ही नहीं गिराना चाहते हो, पट को बंद ही नहीं करना चाहते हो, ग्राहक तो आएंगे ना, क्योंकि उनको तो वस्तु की आवश्यकता है। ऐसे ही कर्म तो बंधे पड़े हैं भरे वायुमंडल में। पूरे तीनों लोकों में ऐसे कोई स्थान नहीं है जहां कर्म वर्गणा ना भरी पड़ी हो। हर जगह हर स्थान पर भरी पड़ी है। तुम जरा सी भी चेष्टा करते हो वे तुरंत कर्म का बंद कर लेते हैं। कर्म परिवर्तित होते हैं, कर्म वर्गणा कर्म रूप में परिवर्तित होती है और बंद कर लेती है हर क्षण। कर्म बंद का प्रक्रिया याद है? कर्म बंद की प्रक्रिया याद है? पाठशाला में पढ़ाया आपको। पुद्गल वर्गणा कैसे कर्म रूप में परिवर्तित होती है और फिर कैसे आत्मा के साथ बद्ध हो जाती है। प्रक्रिया बंद ही नहीं हो रही है, प्रक्रिया बंद ही नहीं हो रही है। कैसे विराम लगे? तो जब तक इस जीव का संसार में ममत्व चल रहा है, संसार की विभिन्न वस्तुओं में ममत्व चल रहा है, संसार में विभिन्न स्थिति और विभिन्न नाते रिश्ते हैं, इनमें जब तक ममत्व चल रहा है तब तक संसार का बंध छूटने वाला नहीं। तब तक संसार में जो बंध की प्रक्रिया है वो विराम नहीं ले पाएगी। फिर उस विराम की प्रक्रिया को जान करके, केवल जानने से काम नहीं चलेगा। जानने वाले तो बड़े बड़े विद्वान बैठे हैं यहाँ पर, बहुत सारे पंडित जी होते हैं, बहुत सारे विद्वान होते हैं, यहाँ तक कि बहुत सारे व्रती और महाव्रती होते हैं जो इस विद्या का ज्ञान रखते हैं, जानते हैं। परंतु जानते हुए भी यदि पर द्रव्य में, पर वस्तु में ममत्व जा रहा है, इसका मतलब चाहे आप मुनि बनकर बैठे हो, चाहे अणुवृत्ति बनकर बैठे हो, प्रतिमाधारी बनकर बैठे हो, चाहे सामान्य श्रावक बनकर बैठे हो, पाक्षिक, नैष्ठिक और साधक, किसी भी प्रकार के साधक श्रावक बनकर बैठे हो, कर्म की बद्धता आपको छोड़ेगी नहीं। ममत्व भाव किसी भी अवस्था में होगा, बंध का ही कारण होगा। यहां तक कि जिन आगम में तो इतना भी स्पष्ट कहा है, यहां तक कि
प्रशस्त राग भी बंध का ही कारण होता है। भगवान जिनेंद्र की प्रतिमा का, भगवान जिनेंद्र के दर्शन का जो राग चल रहा है, ये भी बंध का कारण है। मुनिराजों के दर्शन का जो भाव चल रहा है, ये भी बंध के कारण है। मुनिराजों को आहार देने का भाव चल रहा है, ये भी बंध का कारण है। जितनी भी शुभ क्रियाएं हैं, पूजन पाठ जप उपवास त्याग, जितनी भी आपकी क्रियाएं हैं, सारी की सारी क्रियाएं बंध का कारण है। पर वैसा नहीं है, नहीं तो अब सब कुछ बंद करके और पाप में लग जाओ। बोले फिर सही है, फिर तो हम फालतू में रात्रि भोजन त्याग करके बैठे हैं, बिना मतलब में हम भूखे मरते हैं, प्यासे रहते हैं रात रात भर। वैसा नहीं, वैसा बंध का कारण नहीं है। एक प्रशस्त बंध है, एक अप्रशस्त बंध है। अशुभ क्रिया, 5 पाप, 4 कषाय, 5 इंद्रिय विषय आदि आदि, व्यसन आदि, ये सब बंध के कारण है। तैसे ही वैसे ही भगवान की भक्ति भी बंध का कारण है। परंतु दोनों बंधों में भेद है। एक बंध अप्रशस्त बंध है, आपको नरक निगोद त्रियंच गति में पटकेगा। एक बंध प्रशस्त है, आपको स्वर्ग का देव बनाएगा। वरम मृतै पदम दैवम नावृतैर्वत नारकम छाया तपस्तैर्वेद प्रतिपाल यथोर महान। धूप में खड़े होना, धूप में खड़े रहना श्रेष्ठ नहीं है। धूप में खड़े होना श्रेष्ठ नहीं है। वृक्ष की छांव में चले जाओ ना। धूप में खड़ा नहीं होना चाहिए जब तक भवन की छांव नहीं मिल रही है। अब ध्यान से समझना, जब तक भवन की छांव नहीं मिल पा रही है, घर में लगे हुए एसी का आनंद जब तक नहीं ले पा रहे हो, तब तक धूप से बचने के लिए वृक्ष की छांव ठीक है। लेकिन वृक्ष की छांव को ही तुम सर्वस्व मानकर बैठ जाओगे तो घर की छांव का आनंद कब ले पाओगे? मैं आपको धर्म से दूर नहीं कर रहा हूं, मैं आपको उत्तम धर्म की तरफ लेकर चल रहा हूं। अभी आप धार्मिक क्रियाओं को जानते हो, अभी आप मात्र धर्म को जानते हो, उत्तम धर्म से अभी आप दूर हो। इसलिए मैं आपको, पाप से तो आप बहुत सारे लोग निकल चुके हो, कुछ निकलने का प्रयास कर रहे हैं, कुछ अभी फंसे ही पड़े बेचारे, छटपटा रहे हैं वहाँ पर। ये हमारे सचिन भैया जैसे लोग तो कुछ निकल चुके हैं, कुछ निकलने के प्रयास कर रहे हैं। ये पाप से निकल करके धर्म की ओर प्रवृत्त हो चुके हैं। पर मैं आपको उत्तम धर्म की तरफ ले चल रहा हूं। हिंसा करना पाप है, ये नरक गति के बंध का कारण है। झूठ बोलना पाप है, ये नरक निगोद का कारण बनता है, त्रियंच गति का कारण बनता है। चोरी करना पाप है, कुशील सेवन करना पाप है, परिग्रह का संचय करना पाप है, क्रोध करना पाप है, मान करना पाप है, मायाचारी करना पाप है और लोभ करना पाप है, 7 व्यसनों को भोगना पाप है, इंद्रिय विषयों को भोगना पाप है। ये सब दुर्गति के कारण है। ऐसा धर्म करना नहीं, बंध का कारण होने पर भी ऐसा नहीं जैसा कि पाप है, अन्यथा तो पुण्य और पाप का भेद ही खत्म हो जाएगा। फिर बंध का तो कारण है, लेकिन पुण्य बंध का कारण है। भगवान की भक्ति करना पुण्य बंध का कारण है, कर्म की निर्जरा का साधन है। भगवान की भक्ति करना पुण्य का कारण है, स्वाध्याय करना कर्म निर्जरा का पुण्य का कारण है। उपवास करना, आहार देना आदि आदि सारे के सारी क्रियाएं पुण्य बंध का हेतु है। लेकिन ये भी तो क्या करती हैं, रखती तो संसार में ही है ना। एक नरक में पटक रही है तब भी संसार में रखे हैं, एक स्वर्ग में ले जाकर बिठा रही है तब भी संसार में रखे हुए हैं। और जीव जब तक संसार में है तब तक नियमतः एक ही गति को, एक ही सुख आदि को नहीं भोग पाएगा। इसलिए पुण्य की क्रिया बंध के हेतु कहा कि बंध का हेतु होकर के वह कालांतर में आपको कष्ट दे देगा। कैसे? आपने पुण्य किया, खूब धर्म किया, स्वर्ग चले गए और कहीं सम्यक दर्शन नहीं था अथवा दृढ़ श्रद्धान नहीं था
और जैसे ही भोग संपदा मिली, वैभव मिला, तो उसमें भूल गए, सब भूल गए कि हमने वहाँ व्रत करे थे, नीचे मनुष्य पर्याय में त्याग किया था। भूले तो नहीं हो? त्याग है बहुत सारे आप लोगों के। त्याग किए थे, तपस्या की थी, भगवान की भक्ति करते थे, खूब आनंद मनाते थे, बेदिन 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 कर्म निर्जरा, कर्म बंध का कारण थे, कर्म निर्जरा का कारण थे, कर्म बंध का कारण थे। उन दिनों ने आपको वैभव दिला दिया, स्वर्ग में देव देवी बना दिया। उन दिनों की भक्ति ने आपको वैभव दिला दिया। अब उस वैभव को प्राप्त करके उसमें भूल गए, पांचों इंद्रियों के भोग भोग डाले, अपने सारे पुण्य को यहाँ घूमने में वहाँ घूमने में नष्ट कर डाला। कभी गाड़ी में, कभी मकान में, ये डेकोरेशन, वो सजावट, ये गाड़ी में, इसमें पूरा पुण्य नष्ट कर डाला। आपका सारा वैभव नष्ट हो गया। क्या बचा? क्या बचा? बैंक में कितना ही बैलेंस रखा हो, लेकिन इनकम बंद हो गई, सोर्स ऑफ इनकम खत्म और जाना कंटिन्यू है, खर्च निरंतर चल रहा है, इनकम होना बंद हो गई है। आपकी बैंक में कितना भी पैसा रखा हो, कितना भी धन पड़ा रखा हो, एक दिन सब साफ हो जाएगा। ऐसे ही पुण्य की बैंक में आपने क्या क्या इकट्ठा करके रखा है, कितना एकत्रित करके रखा हुआ है, कोई प्रयोजन नहीं। क्योंकि धीरे धीरे अगर उस पुण्य से पुण्य नहीं कमा रहे हो, पर्याय मिली पुण्य से, उस पर्याय से आत्मा का चिंतन करके कर्म निर्जरा नहीं कर रहे हो, पुण्य से पुण्य नहीं कमा रहे हो, तो आपका धीरे धीरे करते करते भोग भोगते भोगते सारा पुण्य नष्ट हो जाएगा, सारा बैलेंस खाली हो जाएगा। फिर जा करके त्रियंश या नरक गति में फिर बैठना पड़ जाएगा। इसलिए उस पुण्य को भला नहीं कहा, इसलिए उस पुण्य को भला नहीं कहा। एक उदाहरण बहुत सुनने में आता है, लोहे की बेड़ी और सोने की बेड़ी। पुण्य की क्रियाएं, शुभ क्रियाएं सोने की बेड़ी के समान हैं, लगती तो अच्छी हैं, होती तो अच्छी हैं, उत्कृष्ट होती हैं, धातु उत्कृष्ट है, परंतु वह भी संसार में ही बांध के रखती है, इसलिए वह भली नहीं है। भला तो क्या है, ना लोहे की बेड़ी से बंधना भला है, ना सोने की बेड़ी से। जब तक लोहे की बेड़ी जब बंधी रहे हो, जब तक बंध रहे हो, तो लोहे की नहीं भैया, सोने की से बंधना। पर हम तो कहते हैं लोहे की से बंधना, न सोने की से बंधना, बंधना ही है, बंधना ही है। तो निज आत्म वैभव के साथ बंधो, उस परम उत्कृष्ट मोक्ष अवस्था को प्राप्त करो। पुण्य एकत्रित करते 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 उस पुण्य का सदुपयोग करना सीख लो। बस उस पुण्य का सदुपयोग करना सीख लोगे, वही पुण्य तुम्हारा भला हो जाएगा, तुम्हारा काम का हो जाएगा। ऐसी बरसों बरसों में नहीं, कई कई जन्मों में जब यह जीव पुण्य की कणिकाओं को इकट्ठा करता है। गुल्लक देखी, गुल्लक, गुल्लक में कभी सिक्के डाले? नहीं डाले? आगरा वाले लोग गुल्लक में सिक्के नहीं डालते क्या? डालते हो ना? गुल्लक में एक एक सिक्का डालते डालते 2-4 साल 5 साल बाद जब उस गुल्लक को आप फोड़ते हो तो क्या निकलता है उसमें से? इतना सारा धन इकट्ठा हो गया। एक एक सिक्का डालते डालते पता भी नहीं पड़ा, 5 साल 6 साल में इतना सारा धन इकट्ठा हो गया। आप चाहते कि मैं भगवान की एक अच्छी बढ़िया प्रतिमा विराजमान कराऊं, शायद नहीं करा पाते, लेकिन एक एक सिक्का डालते डालते उसने भगवान की प्रतिमा विराजमान करा दी कि नहीं करा दी? ऐसे ही जैसे एक एक सिक्का डालते डालते गुल्लक भर जाती है और सब द्रव्य धन बहुत सारा एकत्रित हो जाता है। परिणामों की विशुद्धि की एक एक कणिका इकट्ठे करते चले जाओ, अपने परिणामों को एक एक मिनट के परिणामों को विशुद्ध करते चले जाओ, अपने आप भगवान बन जाओगे, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। हाँ, इंदौर नहीं, जबलपुर में पिसनहाड़ी की मड़िया प्रसिद्ध वो स्थान है। एक बूढ़ी माँ ने आटा पीस पीस करके एक एक रुपए का इकट्ठा करके एक एक चबन, 1 रुपये तो उस समय बहुत होता था, चबन्नी चबन्नी पंजी पंजी इकट्ठी कर करके इतना विशाल मंदिर बना दिया। आज सब लोगों के सम्यक का कारण बनता है। एक एक सिक्का डालते डालते बड़े बड़े काम हो जाते हैं। एक एक क्षण की पर्याय सुधारते सुधारते यह जीव भगवान बन जाता है, पता भी नहीं पड़ता है।
अब पुनः चलो मिलो उस जीव की उस समय की विशुद्धि से, जिसने जन्मों जन्मों में एक एक क्षण की पर्याय को इकट्ठित किया था, उसको शुद्ध किया था, साफ सुथरा करते गया था। उसकी ढेर सारी पर्यायें जब इकट्ठी हो गई, ढेर सारा पुण्य कर्म इकट्ठा हो गया, तब वह चंद्रगति विद्याधर मुनिराज के चरणों में पहुंचा। इस समय की उसकी विशुद्धि को वही समझ सकता है, या जिसने उस अवस्था को प्राप्त किया है वह समझ सकते हैं उस समय उस चंद्रगति के परिणामों की धारा क्या होगी। जिसने अपना विद्याधर होकर के इतना विशाल वैभव को उसने भोगा हो, सुख की कोई कमी नहीं, धन की कोई कमी नहीं, आवागमन की, साधनों की, किसी भी चीज़ की कोई कमी ना रही हो, ऐसे उस विद्याधर ने संसार को जब भामंडल के पूर्व पर्यायों के पूर्व भवों के बारे में सुना, तब उसको ये संसार से उदासता आ गई। संसार उसको प्रताड़ित करने लग गया, संसार उसको चुल्लू प्रमाण देखने लग गया। क्या इस संसार की अवस्थाएं हैं, क्या दशाएं हैं, यह जीव किन किन अवस्थाओं को प्राप्त होता है, कैसे कैसे कष्टों को भोगता है, कैसे कैसे वही जीव किन किन अवस्थाओं में चला जाता है। मैं कितनी बार त्रियंच बन चुका हूं, मैं कितनी बार देव पर्याय के वैभव को प्राप्त कर चुका हूं, कितनी बार नाली के मल का कीड़ा बन चुका हूं, कितनी बार अपने ही मल में कीड़ा बन चुका हूं, कितनी बार मैं अपने ही इस शरीर के पसीने में और धूल मिट्टी में, मल में, नाक के मल में, कान के मल में, कितनी बार मैं ही मर मर करके उत्पन्न हो चुका हूं। एक ही शरीर में राग करके यह जीव कई बार मरता है। एक ही शरीर में यह जीव राग करते करते कई बार मरता है। एक जीव का वृत्तांत पढ़ा मैंने, तो मेरे तो सुन करके, मतलब पढ़ करके उसको दिमाग की हवाइयां उड़ गई। ऐसा भी हो सकता है क्या? आप कल्पना ही नहीं कर सकते कि एक जीव इसी एक ही एक शरीर में कितनी बार मरता है, कितनी बार मरेगा। बताओ भैया, इस एक शरीर में मेरी यह आत्मा कितनी बार मरेगी, कितनी बार मरेगी? अरे एक सांस में 10 बार नहीं पूछ रहा है अम्मा कहाँ पहुंच जाती हो, हमें ये पूछ रहा है इस मेरे शरीर में मैं कितनी बार मरूंगा इस शरीर में। अब मैं बताता हूं एक जीव अपने ही शरीर में कितनी बार मरा, इतने तो गिनने में आ गए अपने। एक जीव मृत्यु को प्राप्त हुआ अपने ही शरीर में, बहुत तीव्र आसक्ति रखते हुए मृत शरीर में, डेड बॉडी में, मृत शरीर में आकर के सम्मूर्छन पंचेंद्री मनुष्य बन के उत्पन्न हो गया, पुनः मनुष्य बन गया। एक जीव मरा, मर करके शरीर के राग में, अब लगाते जाना भाई, ये जिन को अपने शरीर से बहुत राग है ना, चेहरा बहुत ऐसा लगता है कि हम तो आईने के सामने खड़े होकर अपने आप को बस देखते ही रहें, चेहरे ही चमकाते रहें एकदम। अब देखना ये चेहरे की चमक आपकी चमक को कितना नष्ट करती है। एक जीव मर करके अपने ही शरीर में पुनः मनुष्य सम्मूर्छन बन करके मल में उत्पन्न हो गया। अब जब उसको दाह संस्कार के लिए ले जाया गया, उधर दाह संस्कार चल रहा था, इतना तीव्र राग कि वह जीव यहाँ से मरा, शरीर में पंचेंद्री सम्मूर्छन हुआ, वहाँ जैसे ही दाह संस्कार हुआ पुनः वह जीव मरा, अब दूसरी बार मरा और जाकर अग्निकायक उत्पन्न हो गया। एक ही जीव अपने ही शरीर में तीसरी बार मर रहा है अग्निकायक बन करके। फिर वहाँ से मर करके वायुकायक हो गया, फिर वहीं मरा। कहाँ? उसी शरीर में अपने ही शरीर में सम्मूर्छन मनुष्य बन के मरा, फिर अपने ही उस शरीर को जलाते हुए अग्निकायक बन गया, फिर उसी शरीर के पास में वायु बनकर बहने लग गया, उस अग्नि ने फिर झुलसा दिया, फिर मर गया। ऐसे कई बार अग्निकायक हो गया, भूमिकायक हो गया, वायुकायक हो गया, कई बार वही जीव मर कर उसी स्थान पर एक साथ, उस जितनी भी 1 घंटे 2 घंटे में जब तक चिता जली तब तक तो कितनी बार मर चुका था वहां पर। ये है तीव्र राग की दशा, ये है मोहिनी कर्म की दशा। ऐसे भोगता है मोहिनी कर्म से बंधा हुआ जीव संसार में इस मोह को, फिर भी नहीं छूट रहा। प्रदीप जी, राजेश जी, फिर भी नहीं छूट रहा। सब पढ़ लिया, सब जान लिया, अब क्या होगा? जान लिया, पढ़ लिया, फिर भी उस दशा के बारे में हम ज्ञान नहीं कर पा रहे हैं। हे जीव, अब तेरा क्या होगा? उस शोले में डायलॉग था ना, अब तेरा क्या होगा कालिया?
तो कर्म आपसे पूछ रहा है अब तेरा क्या होगा सावला। ऐसा कर्म पूछ रहा है, हम नहीं पूछ रहे, हम तो सावला जी बोलते हैं। कर्म पूछ रहा है अब तेरा क्या होगा सावला, चेत जाओ भैया।